हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। उसके अंदर आप यहाँ सीखेंगे आज की एक्टिविटी जो है उसमें डिजाइन अ लेआउट विथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड मिक्स फ्रेम इन वेब पेज यूजिंग HTML। उसके अंदर आज हम सीखेंगे हाउ टू डिजाइन अ लेआउट विथ हॉरिजॉन्टल फ्रेम इन वेब पेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स जो होती है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पर जो हमारा वेब पेज होता है उसके अंदर दूसरे मल्टीपल वेब पेजेस के कंटेंट अगर हमको डिस्प्ले करवाने हैं तो इस तरह से हम अपने वेब पेज को फ्रेम सेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ये जो फ्रेम्स है मतलब ये जो दूसरे वेब पेजेस है उसके कंटेंट हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल मतलब रो फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रेम सेट बनाना है। तो फ्रेम सेट बनाने के लिए HTML के अंदर एक टैग है जिसका नाम है फ्रेम सेट। अब ये जो फ्रेम सेट है उसको हमें रो में डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पर उसका एक एट्रीब्यूट है जो हमें देना पड़ेगा जिसका नाम है रोज। रोज करके इक्वल टू करके हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी है कि हमारा ये जो पूरा वेब पेज है उसको हमें कितने परसेंटेज के सेक्शंस में डिवाइड करना है। मीन्स ये फर्स्ट जो सेक्शन है वो कितने परसेंटेज का, सेकंड सेक्शन है वो कितने परसेंटेज का, और सेम वे थर्ड सेक्शन है वो कितने परसेंटेज का है वो हमें देना है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हम देते हैं 35%। फिर कॉमा करके दूसरा सेक्शन है जिसके लिए हमें देना है 35%, और फिर कॉमा करके तीसरा सेक्शन हम दे रहे हैं दैट इज 35%। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से फ्रेम सेट को एंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेम सेट है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मेन वेब पेज है वो फ्रेम सेट के अंदर डिवाइड हो जाएगा जिसमें इस तरह के 3 सेक्शंस आएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 सेक्शंस हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये जो 3 सेक्शन है उसके अंदर हमको ये जो 3 पेजेस है, फ्रेम 01, फ्रेम 02 और फ्रेम 03, ऐसे 3 वेब पेजेस है जिसके कंटेंट हमको डिस्प्ले करवाने हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर मेन फ्रेम के अंदर डिफाइन करना है कि हमको यहाँ पर फ्रेम के अंदर कौन सा पेज चाहिए। तो वो डिफाइन करने के लिए फ्रेम सेट का एक टैग है जिसका नाम है फ्रेम। तो फ्रेम सेट के अंदर हमको यहाँ पर टैग लिखना है फ्रेम, और फिर उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है SRC। SRC के अंदर हमको वो वेब पेज का नाम देना है जो वेब पेज के कंटेंट हमको सेक्शन 1 में, मतलब जो फर्स्ट सेक्शन हमारा ये वाला है उसके अंदर वहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पेज का नाम देते हैं frame 01.html। तो ये जो फर्स्ट 35% जो है रोज का सेक्शन उसमें ये frame 01.html का जो पेज है उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह से हम दूसरे 2 सेक्शंस के लिए भी फ्रेम यहाँ पर सेट करते हैं जिसके अंदर यहाँ पर दूसरे वेब पेज का नाम देते हैं frame 02.html। एंड सेम वे यहाँ पर फ्रेम 03.html का कंटेंट हमको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए थर्ड फ्रेम हम डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये जो फ्रेम 01 है, फ्रेम 02 है और फ्रेम 03 है, ये 3 पेज हमको क्रिएट करना है जिसके कंटेंट हमको ये पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रेम 01 क्रिएट करते हैं। तो फ्रेम 01.html नाम का एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। फिर देखते हैं अभी ये वेब पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पर हमको ये वाइट कलर में डिस्प्ले हो रहा है। सो लेट अस सी सम कंटेंट। तो यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी जिसका बीजी कलर सेट करते हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं रेड। तो इस तरह से ये बॉडी का जो बीजी कलर है वो यहाँ पर सेट करेगा और यहाँ पर हम आउटपुट को रन करवा के देखते हैं। तो ये जो वेब पेज हो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है रेड वो सेट हो गया। अब ये पेज के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे कोडिंग में उसका जो आउटपुट होगा वो ये जो फर्स्ट 35% का सेक्शन है उसके अंदर डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक हेडर 1 ले लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं दिस इज फ्रेम 01 पेज, और फिर हेडर 1 को यहाँ पर एंड करते हैं और सेव करके इसको रन करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो भी कंटेंट अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो ये फर्स्ट जो 35% का सेक्शन है
जहाँ पर हमने फ्रेम 01.html ये वाला जो पेज है उसको कॉल किया था, तो ये फर्स्ट फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होगा। इसी तरह से हमको फ्रेम 02.html जो है वेब पेज, उसके अंदर कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पर से हम सेम कंटेंट ले लेते हैं और बैकग्राउंड का कलर वहाँ पर चेंज करेंगे। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्लू कलर और फिर इसको हम सेव करेंगे एंड देन यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लू कलर में आ गया और यहाँ पर हमने लिखा था फ्रेम 02 पेज, जो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेम 02.html के जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड सेम वे फॉर फ्रेम 03, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड जस्ट चेंज द नेम ऑफ द कलर, तो यहाँ पर हम कलर का नाम चेंज कर देते हैं एंड देन यहाँ पर 01 की जगह पर 03 कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम रन करके चेक करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट हमारा सेक्शन था उसके अंदर frame 03.html जो पेज है उसका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीपल पेज के कंटेंट्स एक सिंगल पेज के अंदर डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो जो पेज है उसको हमें फ्रेम सेट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर हमको जितने भी फ्रेम सेट के अंदर हमने उसको डिवाइड किया हुआ है वो हर एक के लिए एक एक फ्रेम यहाँ पर असाइन करनी होगी। तो इस तरह से हम कोई भी वेब पेज को फ्रेम सेट का यूज़ करके अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं। सो आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू क्रिएट अ लेआउट विथ हॉरिजॉन्टल फ्रेम इन वेब पेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।